हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। कैसे हो लाडलो? आ जाओ, सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन मेरे प्यारे 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 बच्चों। जय श्री श्याम सर जी, जय श्री श्याम, जय हिंद बेटा। टीनू, डिम्पल, प्रियंका चौधरी, आ जाओ बेटा सारे के सारे, जल्दी जल्दी पहुंचो क्लास में। फिर किसान आंदोलन शुरू हो जाएगी और उसके बाद में धरने पर नहीं बैठने दूंगा मैं किसी को भी। ठीक है ना? धरने पे बैठना है तो जल्दी जल्दी क्लास में पहुंच जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। अंकिता, आ जाओ रे, आ जाओ टाबरो, दबा दबा जो क्लास में। मोड़ो बहुत क्रोध है क्लास में। जय हिंद सर, जय हिंद बेटा। सर आज मेरा जन्मदिन है, प्रियंका चौधरी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। माता पिता, परमात्मा और गुरुजनों का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे और जल्द ही आप 2 स्टार थानेदार में, सब इंस्पेक्टर में आप वर्दी में दिखो, यही शुभकामनाएं मेरी लाडली। आलिया गुरुजी हरियाणा से। राधे 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 राधे। चंचल, रवि, चलो बेटा आगे सारे के सारे। किसान आंदोलन, सॉरी, प्रजामंडल, 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, ये वाले टॉपिक तो बेटा आपके हो लिए। ये सिलेबस में है, ऐसे मत सोच लेना कि सिलेबस में नहीं है, सिलेबस वाले ही करवाए हैं मैंने सारे के सारे। ठीक है ना? हाँ। और ये जो 3 4 टॉपिक है ना बेटा, सभ्यता भी है, ऐतिहासिक घटनाएं दे रखी है, तो इसका मतलब सभ्यता टॉपिक मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये टॉपिक बेटा आपको पढ़ना है और अपनी मंजिल को पाना है। और उसके बाद में ये जो टॉपिक है ना, इनको आप, वर्कशीट साइड डल गई होगी, वर्कशीट देखना, वर्कशीट डली होगी, उसमें कोई संशय हो तो बेटा आप मेरे से पूछ लेना। 96 675 83 022 9677583022 पे वहां पूछ लेना, या टेलीग्राम पे मैसेज, जैसा आपको उचित लगे वैसे कर लेना। ठीक है, करना सिर्फ मैसेज ही है। हाँ, चले बेटा, आज पढ़ेंगे मेरे लाडलो, मेरे प्यारे प्यारे भाभी थानेदारों, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। कलर काहे चेंज किया पांडे जी आपने? राजस्थान में किसान आंदोलन, राजस्थान में किसान आंदोलन, राजस्थान में किसान आंदोलन। और राजस्थान में जब अपने किसान आंदोलन पढ़ेंगे मेरे लाडलो, तो राजस्थान में प्रमुख किसान आंदोलन अपने को पढ़ना है। 1 मिनट रुको टाबरो, 1 मिनट रुके और थे, रुक जाओ आगे। मन कलर बनाने दो बेटा, सुनो सो, तू तू निजर ना लगे, सो कलर बनाने दो मन, बढ़िया सो। ये आ गया क्या? ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये करके दिखाओ तुम, ये करके दिखाओ, ये कलर और रेड कलर। अब देखो टाबरो, सुना सुना कलर में, राजस्थान में किसान आंदोलन। ठीक है, आ जाओ सर। देखो 23 सितंबर की जगह 11 मई, गिरधा 23 सितंबर की जगह 11 मई। गिरधारी देख लूंगा, चेक कर लूंगा बेटा मैं। ठीक है, मैं कल भूल गया, शायद चेक नहीं कर पाया, मैं चेक कर लूँ, मुझे 23 नहीं 24 सितंबर याद आ रही है बेटा। शायद से क्या है मासू, बहुत अच्छी बात है। जय भीम सर जी, जय भीम अनिता। सर आज पहली बार क्लास में आकर आपको धन्यवाद करने, और सर आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। असो यहाँ बात है, वेरी गुड, ये बात है रवि। चलो बेटा, थैंक यू मेरे लाडलो। चलो, पहला किसान आंदोलन है बेटा बिजोलिया किसान। कुछ मेरी बातें आपको समझनी है आज। ठीक है, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी थी किसानों ने। ठीक है, आप इसको बेटा इस वे में मत पढ़ना कि ये हमारे टॉपिक सिलेबस में है और हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? इसके अकॉर्डिंग आप ये पढ़ना कि हमारे किसानों ने कितना बलिदान दिया था। आज भी कर रहे हैं, आज भी आप गढ़साना देख लो, गंगानगर में देख लो, जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं किसानों से संबंधित। कहीं चले जाओ, अपने हित को बचाने के लिए हमेशा किसान अग्रणीय रहे थे। है ना? नारा इसीलिए दिया जाता है, जय जवान जय किसान। और किसानों की बात कर रहे हैं, प्रत्येक चीज ध्यान से समझनी है मेरे लाडू। कठी दिक्कत आवे, थारू भाई जिंदाबाद है। ठीक है,
देखो सबसे पहले लिख रहा हूं बेटा बिजोलिया किसान आंदोलन। कुछ बातें साधारण सी है वो अपने को सीधी याद रखनी है। जैसे हमेशा प्रश्न आता है बिजोलिया किसान आंदोलन, मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी बेटा कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रश्न आए ना तो बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रश्न अपने नोट्स में हूबहू छपा हुआ मिले, लेकिन प्रश्न पक्का आएगा बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का सबसे बड़ा संगठित अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। 1897 से लेकर के 1941 तक चलने वाला, सर्वाधिक समय तक चलने वाला आंदोलन, सर्वाधिक समय तक, कितने समय तक? 44 वर्ष तक चला था, 44 वर्ष तक चला। सबसे बड़ा संगठित अहिंसात्मक किसान आंदोलन था वो कौन सा था बेटा? आपके बिजोलिया किसान आंदोलन था। हाँ बिल्कुल अमित मेरे लाडले, शानदार, शाबाश टीनू, बहुत अच्छी है बेटा। दयाराम चिंता ना कर, सेकंड ग्रेड के लिए शानदार टॉपिक किसान आंदोलन है, यहाँ पे पढ़ो मस्ती से, ठीक है, बेफिक्र होकर के। देखो सबसे पहले मैंने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में लिखा है, उसके बाद में याद रखना भारत का, राजस्थान का नहीं, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा संगठित, भारत का सबसे बड़ा संगठित अहिंसात्मक, हिंसा नहीं हुई थी, अहिंसात्मक किसान आंदोलन, भारत का सबसे बड़ा संगठित अहिंसात्मक किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। फिर इसके बाद में बेटा आप जल्दबाजी करोगे उससे पहले मैं आपको लिखा देता हूं बिजोलिया के उपनाम, ठीक है। बिजोलिया को और किस नाम से जाना जाता है तो आप लिखना बिजोलिया के उपनाम, बिजोलिया के उपनाम ऐड करना। बिजोलिया को कौन कौन से नाम से जाना जाता है? बिजोलिया को कहा जाता है बेटा विजयावली, बिजोलिया को क्या बोलोगे लाडलो? बिजोलिया को बोलेंगे गुरुजी विजयावली, उत्तमाद्री, कुचमाद्री को नहीं, उत्तमाद्री, उत्तम शिखर, उत्तम शिखर और उपरमाल, उपरमाल, इन नाम से जाना जाता है किसको? बिजोलिया को। अब मेरे लाडलो जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसमें एक वर्ड उठा लेना, उपरमाल किसको कहा गया? अरे डट जा रहे, उपरमाल किसको कहा गया? कौन सा वर्ड पकड़ना है? उपरमाल। तो उपरमाल किसे कहा गया है? तो आप याद रखना मेरे लाडलो, उपरमाल किसको बोलते हैं? उपरमाल बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर, कहां से? बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर, बिजोलिया भीलवाड़ा से बेंसरोडगढ़ तक, बिजोलिया भीलवाड़ा से भेंसरोडगढ़ तक का जो पथरीला भाग है ना, भेंसरोडगढ़ तक का पथरीला भाग, तक का पथरीला भाग, पथरीला भाग क्या कहलाता है? उपरमाल कहलाता है। पथरीला भाग क्या कहलाएगा मेरे लाडलो? उपरमाल कहलाता है, उपरमाल कहलाता है। और कहते हैं उपरमाल जागीर दी किसने थी? तो राणा सांगा ने। किसने दी थी? बिजोलिया जगनेर भरतपुर के अशोक परमार ने क्या किया था बेटा? यहां पर एकाधिकार किया था। क्यों किया था? कि जब खानवा का युद्ध लड़ा गया 17 मार्च 1527 को, तो खानवा युद्ध में राणा सांगा का साथ देने के लिए जगनेर भरतपुर का अशोक परमार आया था। राणा सांगा ने उसकी बहादुरी से खुश होकर के, किसने? राणा सांगा ने उसकी बहादुरी से खुश होकर के उपरमाल जागीर किसको दे दी थी? उपरमाल जागीर दे दी थी मेरे लाडलो अशोक परमार को। हाँ शाबाश। अभी बताऊंगा शोभा, चिंता ना कर बेटा, अभी तो मैंने सीधा लिखा है, जरूर मेरी लाडली तेरा प्रश्न का सोल्व होगा यहाँ पर शोभा, चिंता ना कर बेटा, एक बार मेरे अनुसार चल मेरे बच्चे, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं क्यों हुए थे, कारण तो है ही बेटा तभी हुए, वरना क्यों होते? क्यों होते? ठीक है चलो। अब एक चीज और लिखना बेटा इसमें, याद रखना खानवा युद्ध में, राइटिंग साफ तो लग रही है, दिखाई तो दे रहा है ना सब कुछ बेटा? बता देना मैं अगर छोटे बड़े लिखूं तो। खानवा युद्ध में
खानवा युद्ध में। सत्रह मार्च 1527। खानवा युद्ध में राणा सांगा का साथ किसने दिया था? राणा सांगा का साथ जगनेर भरतपुर के अशोक परमार ने दिया। जगनेर भरतपुर के अशोक परमार ने वीरता दिखाई। जगनेर भरतपुर के अशोक परमार ने वीरता दिखाई। अशोक परमार ने वीरता दिखाई। अशोक परमार ने वीरता दिखाई। राणा सांगा ने खुश होकर के इसे उपरमाल जागीर दे दी थी। तो राणा सांगा ने खुश होकर राणा सांगा ने खुश होकर उपरमाल जागीर प्रदान की। खुश होकर उपरमाल जागीर प्रदान की। उपरमाल जागीर प्रदान की। उपरमाल जागीर प्रदान की। उपरमाल जागीर प्रदान की। ये तो होगी बेटा शुरू की बात। अब जो बच्चे ने एक प्रश्न पूछा था शोभा ने कि गुरुजी किसान आंदोलन क्यों हुए, तो एक बात बता दूं बेटा मैं थाने, यहां पर नाम आता है एक राव केशवदास का। कहते हैं उपरमाल जो भाग था, बिजोलिया भाग था, इस पर एकाधिकार कर लिया था बेटा मराठों ने, और मराठे यहां पर लूट सोट सबसे ज्यादा करते थे। तो राव केशवदास ने इसी उपरमाल की शाखा में जो है ना जगनेर भरतपुर का अशोक परमार, यहां से लेकर के कहते हैं केशवदास नामक यहां पर सरदार था, और केशवदास ने क्या किया था, यहां पर मराठों को पराजित किया था। केशवदास से लेकर के आगे पीढ़ी गोविंददास तक चली थी ना, तब तक किसानों के और ठाकुरों के बीच में मेल मिलाप अच्छा था, किसी भी प्रकार की द्वेष भावना नहीं थी। लेकिन जैसे ही नया ठाकुर कृष्ण सिंह बना, कृष्ण सिंह ने मतभेद पैदा करने शुरू कर दिए थे। किसानों से ज्यादा लगाव उठाना, जागीरदार थे वो इन किसानों का शोषण करता, मन में आता वो किसान को खेत से निकाल देता और किसी को खेत में आकर के पड़त के लिए बिठा देता। इतनी दुखांती का हुए। इतना ही नहीं हुआ, फिर 1903 के अंदर चौरी कर लगा दिया। आप सोच के देखो, चौरी कर बेटी की शादी में कितना कुछ करना पड़ता है ना। लड़कियों सुनना मेरी बात ध्यान पे, माता पिता पे बोझ नहीं बनना है। परमात्मा करे आप अपनी मंजिल को पाओ, है ना। तो उस समय देख लो किसान इतने दुखी थे बेटा, अपनी बेटी की शादी पर करे या इन जागीरदारों का ठाकुरों का घर भरे। 1903 में ठाकुर कृष्ण सिंह ने एक कर लगा दिया था, उस कर का नाम था चौरी कर। बेटी की शादी के अंदर लिया जाने वाला 1 रुपए से लेकर के 5 रुपए तक, और प्रमोद जी के अनुसार 13 रुपए तक का कर दिया। अब उस समय मैं बात कर रहा हूं 1897 98 99 की बात, और 1903 में कर लगा था। 1899 में छपनी अकाल पड़ा था। अब 1903 में बेटा किसान ना कन के कुछ हो। 1903 में 5 रुपए और 13 रुपए का मतलब समझते हो क्या? लोग, मेरे लाडले अमित एक बात बताऊं क्या बेटा, गूगल पर सारी बातें बेटा कौन में चुने, ठीक है ना। गूगल को नहीं मानता, आरपीएससी कभी नहीं मानता बेटा गूगल पे। मेरी गलती थी, मैंने चेक नहीं किया, मैं आज और चेक करूंगा, ठीक है। मैंने पप्पू सिंह प्रजापत को पढ़ाया, पप्पू सिंह प्रजापत में 24 सितंबर दे रखा था, मैं और चेक कर लूंगा। अब इन छोड़ किसाना में आ जा बेटा, तो ठीक है किसान आंदोलन में आ, इसको छोड़ बेटा। अमित तिवारी यहाँ आ तू एक बार, ठीक है। मैं क्या बताने लाग रहे हो रे, ऐसे कम गलती से कमेंट पे ध्यान चला गया, क्या बता रहा था मैं। अब देखो आप मेरे सामने तो नहीं, अगर सामने होते तो बता देते गुरुजी ये बता रहे थे आप, हैं। अब मेरे दिमाग को तो बात स्किप हो गई। मैं बता रहा था पृथ्वी सिंह ने सॉरी कृष्ण सिंह ने 1903 में कर लगा दिया, चमरी कर। लाटा कुत्ता खरड़ा लाग 83 84 प्रकार की लाग बाग चल रही थी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी। जब बेटी की बात आई कि शादी करें ठाकुरों का घर पर, आप सोच के देखो बेटा 13 रुपया में परिवार माता पिता अपनी बेटी को विदाई दे सकता था, यहां तक कि दहेज में उस समय का बुलेट साइकिल गिफ्ट कर सकता था। किसानों का घर भरे या ये करे, है ना। अब देखो इसके बाद तब किसान आंदोलन हुए थे बेटा। अब याद रखना बेटा,
किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ, सबसे पहले ये याद रखना। मैं वो चीज लिखवाऊंगा बेटा सारी केशव दास की, जहां से प्रश्न बनेगा ना छोड़ू को नहीं बेटा, मेरी तरफ से 100% दूंगा मैं आपको। बिजोलिया किसान आंदोलन में कितने चरणों में हुआ, 3 चरणों में। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ। ये थोड़ा बड़ा किसान आंदोलन है, बाकी ज्यादा लंबा चौड़ा को नहीं बेटा। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में कंप्लीट हुआ, 3 चरणों में पूरा हुआ, 3 चरणों में पूरा हुआ। देखो पहला चरण कब से कब तक था, आपसे पूछे पहला चरण, ठीक है। पहला चरण मेरे लाडलो पूछे तो 1897 से लेकर के 1915 तक चला। किसने चलाया गुरुजी, स्थानीय नेताओं ने। यहाँ के जैसे साधु सीताराम दास हो गया, फतेहकरण हो गया, ब्रह्मदेव हो गया, दुर्गा प्रसाद हो गया, स्थानीय नेताओं ने, स्थानीय नेताओं ने चलाया, ठीक है गुरुजी। दूसरा चरण अनुभवी नेता ने चलाया था, 1915 ले गए 1923 तक, अनुभवी नेताओं ने। जैसे भारत के अनुभवी नेता आगे ना, विजय सिंह पथिक, अनुभवी नेताओं ने। और समापन कौन करेगा, मेवाड़ का गांधी, ठीक है। तीसरा चरण पूछ ले तो 1923 1941, 1923 से लेकर के 1941 तक, ठीक है। 3 चरणों में कंप्लीट हुआ। कितनी जागीर थी तो मेरे बच्चों याद रखना, यहां पर 19 जागीर थी, 19 जागीर थी, 83 गांव थे, 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी, 84 प्रकार के कर थे। ये तो अब घिसा पिटा प्रश्न है, शायद आपसे न पूछे, लेकिन आप लिखना। ये लो बेटा, लिख लो। अब देखो ये तो 3-4 चीजें हैं, यहां से प्रश्न उठ सकता है। अब देखो अपने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में जो नई चीजें हैं, जहां तक मेरा दिमाग कहता है कि जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन में आपके महादेव देसाई के बारे में अच्छे अच्छे प्रश्न निकाल रहा है, तो एक प्रश्न शुरू में बनता है बेटा, मैं आपको लिखवा देता हूं। आपसे पूछे कि बिजोलिया को किसने मराठों से मुक्त करवाया था, तो सबसे पहले मोस्ट करके लिखना बेटा, बिजोलिया को, बिजोलिया को राव केशव दास ने, राव केशव दास ने मराठों से मुक्त करवाया। 25,000 मराठे थे यहां पर, मराठों से मुक्त करवाया, ठीक है, बिजोलिया भाग में। और राव गोविंद दास तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, राव गोविंद दास तक बिजोलिया में सब कुछ अच्छा चल रहा था, बिजोलिया में, बिजोलिया में सब कुछ अच्छा, सब सौहार्दपूर्ण चल रहा था, सब सौहार्दपूर्ण चल रहा था, कोई द्वेष भावना नहीं थी। लेकिन जैसे ही ठाकुर बना था कृष्ण सिंह, तब विवाद शुरू हो गया। ठाकुर कृष्ण सिंह के समय, ठाकुर कृष्ण सिंह के समय जागीरदारों द्वारा किसानों पर अत्याचार शुरू हो गए, जागीरदारों द्वारा किसानों पर अत्याचार शुरू, किसानों पर अत्याचार शुरू, अत्याचार शुरू हुए। ये ऊपर वाली 2 लाइनें लिखाई है ना बेटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपसे पूछ सकता है। तीसरा चरण किसने चलाया टीनू, तीसरा चरण बेटा माणिक्य लाल वर्मा चलाएगा, ठीक है ना। कौन चलाएगा बेटा, माणिक्य लाल वर्मा चलाएगा, ये ध्यान में रख लेना, तीसरा चरण।
ठीक है ना। तीसरा चरण कौन चलाएगा? माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है, इनके द्वारा चलेगा। लेकिन मेन 2 चरणों में ध्यान, मेरा तीसरा चरण आप खुद बताना मेरे को कौन चलाएगा, तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह प्रश्न बहुत पूछा गया। किसान आंदोलन का नेतृत्व, या पहले लिखा बिजोलिया में धाकड़ जाति के किसान, बिजोलिया में सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान थे। बिजोलिया में सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान, धाकड़ जाति के किसान थे। बिजोलिया में सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान थे। ठीक है, और एक चीज और लिखना बेटा, बिजोलिया में धाकड़ जाति के किसान थे। नेतृत्व कौन करेगा? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आप लिख लेना, बिजोलिया, मैंने ये तो बात बताई थी कि यहां पर किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं होती, साधु आदमी करेगा। कौन करेगा? साधु, साधु, साधु सीताराम दास। वैसे साधु नहीं था, ये ध्यान में रखना। साधु सीताराम, राम राम राम, राम कुमार ना कर दियो। साधु सीताराम, राम राम, रामजी लाल फतेहकरण, रामजी लाल फतेहकरण ब्रह्मदेव। बाद में तो इनको निष्कासित ही कर दिया गया था। ब्रह्मदेव के नेतृत्व, ब्रह्मदेव के नेतृत्व में बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। साधु सीताराम दास ने मित्र मंडल की स्थापना की थी, ध्यान में रख लेना। साधु सीताराम दास ने मित्र मंडल की स्थापना की। सीताराम दास ने मित्र मंडल की स्थापना की। ठीक है गुरुजी, मित्र मंडली तो अच्छी है, मित्र मंडल की स्थापना की। ठीक है, एक चीज साधु सीताराम दास की और बता दूं मैं, 1916 में उपरमाल किसान पंच बोर्ड का गठन किया। उपरमाल किसान पंच बोर्ड, यह ना याद रहे तो कि साधु सीताराम दास, उपरमाल किसान पंच बोर्ड का गठन किया। उपरमाल किसान पंच बोर्ड का गठन। अब देखो बेटा, यहां पर कौन कौन से कर लिए जाते थे? ठीक है ना, कौन कौन से कर लिए जाते थे? नानक जी पटेल, ठाकरे पटेल, सारा बता थे, चिंता ना करो बेटा। नंबर कौन कटन दी उधार में, आपके नंबर नहीं जाया होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। चौरासी प्रकार की लाग ली जाती थी, बिल्कुल। ठीक है, ये ध्यान। अब देखना प्रमुख लाग बाग कौन कौन सी थी। अब लिखना प्रमुख लाग कौन सी थी। देखो बेटा, प्रमुख लाग, ये कलर फीका हो गया, देख लो थे। क्या करते हो गुरुजी आप? यहां चलो, चलो यहां सेट करो प्रमुख लाग। मजा नहीं आ रहा। प्रमुख लाग, सबसे पहले लिखना बेटा लाटा। लाटा खड़ी फसल, सॉरी, लाटा, लाटा तो लाई के समय लिया जाने वाला कर। कब? जब फसल तुलती थी ना, उस समय कर लेते थे। तो लाई के समय, ऐसे याद रखना, तो लाई के समय ली जाने वाली लाग, तो लाई के समय ली जाने वाली लाग, ली जाने वाली लाग, ली जाने वाली लाग। ठीक है, लाटा। कुंता खड़ी फसल पर, कुंता पूछ ले, कुंता होगा बेटा, कुंता, कुंता। खड़ी फसल, खड़ी है और जाकर के आइडिया लगा लेते थे इतनी फसल होगी। खड़ी फसल पर ली जाने वाली लाग, खड़ी फसल पर ली जाने वाली लाग, खड़ी फसल पर ली जाने वाली लाग, ली जाने वाली लाग। ठीक है गुरुजी। अब देखो प्रमुख कर कौन सा था? चौरी कर, विवाद जहां से किसान आंदोलन शुरू हुआ,
कौन सा कर करोगे बेटा? चौमरी कर। चौमरी कर। बेटी की शादी के समय, बेटी की शादी के समय, बेटी की शादी के समय 1 रुपए से 5 रुपए तक, 1 रुपये से 5 रुपये तक, 1 रुपए से लेकर के 5 रुपए तक ली जाने वाली लाख, ली जाने वाली लाख, ली जाने वाली लाख, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है। इसके अलावा चूड़ा लाग, सोच भी कौन को टाबरो, चूड़ा लाग। जब भी ठकुराई नया चूड़ा पहनती थी, चूड़ा लाग। अब बताओ, जद्दी लुगाई नयो चूड़ो पहनती, तोलाई क्या है राम सिंह? तोलाई जब फसल तुलती होती है ना, उस समय आप आड़त की दुकान पे जाना, जहां पर अपने फसल लेकर के जाते हैं, तो आड़त बेटा आड़त काटता है वो साथ में। ठीक है। जब फसल तुलती है तो उस समय लगान देनी पड़ती थी। फसल खड़ी फसल है, उसको देख लिया, उस पर लगान होती थी। ये तो कुछ नहीं है। ठीक है। कर को बोलते हैं इंसाफ खान, क्या नाम है, इंसाफ खान। ठीक है। चूड़ा लाग, जब भी ठकुराइन नया चूड़ा पहनती थी, जब भी ठकुराइन नया चूड़ा पहनती थी तो टैक्स दो। अगर मान लो ठाकुर की पत्नी ठकुराइन है और वो किसी के घर चली गई, ठीक है, और वहां पर बैठे बैठे अगर किसी महिला ने बोल दिया कि भाई तेरे तो चूड़ो मेलो हो रही है, चूड़िया मेली हो रखी है, ठीक है, और उसको बोल भी दिया है भाई देख मेरे चूड़ो की यहाँ लगा है, उसने बोल दिया कि नहीं को जो लगा है, तो घर पे जाएगी, बोलेगी मन तो नुओ चूड़ो ले आगे दो, नया चूड़ा ला करके दो। तो लगान इकट्ठी करते थे बेटा, देख लो हालत है। अब कह दे कोई कि मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी को चूड़ा ला करके देना है, पैसा दो, तो लुगाई क्या मिले हो है? ये हालत थी, देख लो। जब भी ठकुराइन नया चूड़ा पहनती थी तो भी टैक्स लेते थे। जब भी ठकुराइन नया चूड़ा पहनती थी, जब भी ठकुराइन, ये कोई कर है क्या? देख लो। जब भी ठकुराइन नया चूड़ा पहनती थी तो टैक्स, नया चूड़ा पहनती तो टैक्स, लगान लाग एक किया बेटा, चूड़ा पहनती तो लाग, तो लाग ली जाती थी। दुर्ग निर्माण, निर्माण वाली ठीक थी, दुर्ग निर्माण करेंगे तो उसमें लिखता कुमठा लाग, कुमठा लाग, दुर्ग निर्माण के समय ली जाने वाली लाग, दुर्ग निर्माण के समय, दुर्ग निर्माण के समय ली जाने वाली लाग, ली जाने वाली लाग। आबिया ना कर जानो यो गुरुजी पानी पर, आबिया ना कर। ये जो चौमरी कर लगाया है ना बेटा, इसके आगे 1903 कर लेना, 1903 में लगा था ये चौमरी कर। ठीक है। और 1906 में लगा दिया तलवार बंदाई कर। तलवार बंधाई कर, या इसको बोलते थे नजराना कर, नजराना कर। जब भी नया ठाकुर बनता था तब टैक्स लेते थे। जब भी नया ठाकुर बनते तो टैक्स, जब भी नया ठाकुर बनता तो लगान, बनता तो लगान ली जाती। ठीक है। तो लगान ली जाती थी। तलवार बंधाई कर, बिल्कुल बेटा तलवार बंधाई कर हो। उनको कैसे पता चलता कि किसने आज चूड़ा पहना है? सब पता चल जाए। तो लड़का की शादी पर भी कर लगता था क्या? मुस्टंडा की शादी पे कोई टैक्स नहीं था। ये क्या लिखा है इसने? समझ नहीं लगी बेटा। ठाकुर लेते थे, दीपक जायसवाल ठाकुर जो जागीरदार थे ना, वो लेते थे टैक्स। आज अपने भी तो टैक्स देते हैं, पटवारी को टैक्स नहीं देते, मामला मामला गड़बड़ है, पता चलता है नहीं चलता? पहले टैक्स लेते थे, पता। एक और लिख लियो,
खिचड़ी लाग, एक और लिख लेना बेटा, खिचड़ी लाग। ये थोड़ा सा बड़ा है बेटा, किसान आंदोलन, लेकिन प्रश्न खराब न हो इसलिए थोड़ा सा लंबा चलने वाला है। खिचड़ी लाग, जिस गांव में सैनिक आकर ठहरते थे उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती थी। ठीक है, खिचड़ी लाग, जब सेना गांव में आकर ठहरती थी, जब सेना गांव में आकर ठहरती, गांव में आकर ठहरती, तो उनके भोजन की व्यवस्था, तो उनके भोजन की व्यवस्था, तो उनके भोजन की व्यवस्था की जाती थी। अब इस प्रकार के कांड हो रखे थे, लोग चुप थे, लेकिन जब चौरी कर लगाया था ना, लोग तब दुखी हुए थे। तो कहते हैं गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ की मृत्यु होती है और वहां पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं। और साधु सीताराम दास ने कहा कि यार जो रगों में खून बह रहा है, ये खून नहीं बल्कि पानी बन चुका है। हम सब टैक्स दे रहे हैं, जितने 83 प्रकार के लगा रहे हैं हम सब वहन कर रहे हैं, सब कुछ हमें निचोड़ा जा रहा है, हमारी हड्डियां तक के अंदर जो रखता है ना उनको चूसा जा रहा है, हम चुप है। लेकिन अब अंत हो चुका है, हम अपनी बेटियों की शादी करें या इनके घर भरें। तो गिरधारीपुरा गांव में तय हुआ कि यह मामला कहां पहुंचाया जाए, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह तक। उसमें मेवाड़ के शासक थे महाराणा फतेह सिंह। तो जाएगा कौन, दो व्यक्ति चुने गए थे, नानक जी पटेल और ठाकरी पटेल। वो जाते हैं बेटा मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास और उनसे जाकर के कहा कि हमसे इतने इतने टैक्स लिए जाते हैं, अब हमारी कन्याओं की शादी तक नहीं होने दे रहे, ये कोई हालत थोड़ी है। तब महाराणा फतेह सिंह ने हामिद हुसैन नामक व्यक्ति को भेजा था जांच के लिए बिजोलिया में, और उस हामिद हुसैन ने किसानों के पक्ष में मामला किया, जांच की और कहा कि बिल्कुल सत्य है, इनकी जवान लड़कियां घर पर बैठी है शादी न होने के कारण, और कारण यह है कि टैक्स सबसे ज्यादा बढ़ा करके ले रहा वहां पर कृष्ण सिंह। अब करें क्या? अब नानक जी पटेल ठाकरे पटेल वापस आए, उनको निष्कासित कर दिया गया, उन पे हरजाने लगाए गए। ठीक है, बड़े बड़े हरजाने लगा दिए गए, दुखी कर दिया, कोई सुनवाई नहीं हो बेटा। फिर 200 कन्याओं के साथ में कृष्ण सिंह के दरबार में गए थे, बिजोलिया के ठाकुर की हवेली पर गए, और ठाकुर ने कह दिया कि हवेली पे आ जाना। ठाकुर की हवेली पे गए, 200 अपनी लड़कियों को लेकर के, कुंवारी कन्याओं को, और उनसे जाकर के कहा, हाथ जोड़ करके निवेदन किया किसानों ने कि हम हमारी बेटियों की शादी करवाना चाहते हैं, हम आपका घर भरें या इनके शादी करवाएं। तो पता है वहां पर कृष्ण सिंह ने क्या जवाब दिया? मैं तो आज भी पढ़ाता हूं ना, तो बेटे रोंगटे खड़े होते हैं, कैसे लोग रहे होंगे। सामने से जवाब आया कृष्ण सिंह का कि अपनी बेटियों को ले जाकर के बड़े बाजार में बेच दो, लेकिन जो टैक्स बनता है वो टैक्स चुकाना पड़ेगा। दुखी किसान, दुखी लोगों ने निश्चय कर लिया कि यहां मेवाड़ बिजोलिया में रहने का कोई फायदा नहीं, यहां से कूच करते हैं ग्वालियर की तरफ। जब ग्वालियर की तरफ जाने लगे, जब आंख खुली कृष्ण सिंह की, और उसने हाथों हाथ चौरी कर फिर हटाया था बेटा। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना, लिखो मेरे साथ में। गिरधारीपुरा गांव में, गिरधारीपुरा गांव में, गिरधारीपुरा गांव में, गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ की मृत्यु के बाद, जहां अपने बैठने जाते हैं ना, मोखान जाके वहां है ना, वैसे गंगाराम धाकड़ की मृत्यु के बाद, धाकड़ की मृत्यु के बाद सभी लोग इनके घर एकत्रित हुए, सभी लोग इनके घर एकत्रित हुए, सभी लोग इनके घर एकत्रित होते हैं। इनके घर क्या हुए थे बेटा? एकत्रित हुए, और चौरी कर न देने का निश्चय किया, और चौरी कर का मामला मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह तक पहुंचाने का निश्चय किया, और चौरी कर का मामला, चौरी कर का मामला मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह तक पहुंचाने का निश्चय किया। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह तक पहुंचाने का निश्चय किया, फतेह सिंह तक पहुंचाने का निश्चय किया। पहुंचाने का निश्चय किया। अब कौन गए थे महाराणा फतेह सिंह के पास में, यह भी ध्यान में रखना। महाराणा फतेह सिंह के पास में कौन गए?
महाराणा फतेह सिंह के पास में जाएंगे, नानक जी पटेल और ठाकरी पटेल। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से कौन मिले? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से नानजी पटेल और ठाकरी पटेल मिले। नानक जी आ जाए चाहे नानजी पटेल और ठाकरी पटेल मिले, और ठाकरी पटेल मिले, ठाकरी पटेल मिले। ठीक है, ये मिले थे। बाद में महाराणा फतेह सिंह ने जांच के लिए किसको भेजा? हामिद हुसैन को। महाराणा फतेह सिंह ने बिजोलिया, महाराणा फतेह सिंह ने, महाराणा फतेह सिंह ने बिजोलिया में किसको भेजा? महाराणा फतेह सिंह ने बिजोलिया में हामिद हुसैन को जांच के लिए भेजा, हामिद हुसैन को। ये ध्यान में रखना, महाराणा फतेह सिंह ने बिजोलिया में जांच के लिए किसको भेजा था? हामिद हुसैन को भेजा, जिसने किसानों के पक्ष में मामला पहुंचाया, किसानों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में महाराणा के पास मामला पहुंचाया, महाराणा के पास मामला पहुंचाया कि बिल्कुल किसान सच्चे हैं, मामला पहुंचाया। हाँ, कार्रवाई तो बेटा करता ही कौन नहीं, कार्रवाई कहाँ करते थे? ये कार्रवाई करते तो दिक्कत ही कहाँ होती मेरे लाडलो, ठीक है ना। कार्रवाई नहीं करवाई थी, बिल्कुल कर दिया था, कर कम कर दिया था, 2/5 के आसपास कर दिया था कर, ठीक है ना। हाँ। अब देखो बेटा, कृष्ण सिंह की एक बात और लिख लेना, सीधी सी मैं बात लिख रहा हूं। कृष्ण सिंह ने कहा, बिजोलिया ठाकुर कृष्ण सिंह ने क्या कहा था? ठाकुर कृष्ण सिंह ने कहा, जब 200 कन्याओं को लेकर के यहां पहुंचे थे ना, तो कृष्ण सिंह का जवाब पता है क्या था? ठाकुर कृष्ण सिंह ने कहा, ठाकुर कृष्ण सिंह ने किसानों से कहा, किसानों से कहा अपनी बेटियों को भरे बाजार में बेच दो, देख लो शोभा देवेगा। अब अगर कोई कह दे तो मुंह कर दे हनुमान जी सो कूट कूट के, है ना। हो जाएगा सोना बाबू, चिंता ना कर बेटा, लागी रहे मेहनत करने, ठीक है। मेहनत करते जाओ, मेहनत हमेशा आपको फल। मां सरस्वती मेरे बच्चों कभी अपने ऊपर ऋण ऋण नहीं रखते। आप जितना तपोगे, ठीक है ना, उतना आपको सूद समेत वापस लौटा दे, है ना। वो किसी ने लिखा था ना कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है पर्वतों को छोड़ निकलना होगा। याद रखना क्या, कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है पर्वतों को छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे रहे सर लोगी। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे रहे सर लोगी। हर संघर्ष सफल होगा, हर संकट का हल होगा मेरे लाडलो। वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। बस डटे रहो, तब तपस्या आपको करनी है। देखो, ठाकुर कृष्ण सिंह ने किसानों से कहा अपनी बेटियों को बाजार में बेच दो, बाजार में बेच दो, लेकिन टैक्स जमा कराओ, लेकिन चमरी कर जमा कराओ, लेकिन कर जमा कराओ, कर जमा कराओ। जब किसान यहां से पलायन करने लगे, किस तरफ? ग्वालियर की तरफ, तो कर घटा दिया था, चमरी कर माफ कर दिया। बाद में महाराणा कृष्ण सिंह ने, सॉरी, बाद में जब किसान प्लानिंग करने लगे तो कृष्ण सिंह ने चमरी कर माफ किया, कृष्ण सिंह ने चमरी कर माफ किया। फेरिंग हुई बाप आ गयो बेटा, चमरी कर माफ किया। फिर इस दूर दराज का रिश्तेदार भरतपुर का एक व्यक्ति पहुंचा 1906 में, जब इसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसका नाम था पृथ्वी सिंह। 1906 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगा दिया, पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया, तलवार बंधाई कर लगाया।
जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो चंदा इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही थी उस समय 1914 में, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के लिए चंदा, प्रथम विश्व युद्ध के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के लिए चंदा देने की बात आई। चंदा देने से मना किसने किया था? देने से मना नारायणी पटेल ने किया था। मना नारायणी पटेल ने किया, तो इसको नजरबंद कर दिया था। नारायणी पटेल ने किया कि हम किसी भी हालत में प्रथम विश्व युद्ध के लिए चंदा नहीं देंगे। किसने मना किया था? नारायणी पटेल ने। तो इसको नजरबंद कर दिया था। नारायणी पटेल को जेल भेज दिया। नारायणी पटेल को जेल भेजा। नारायणी पटेल को कहां भेज दिया? जेल भेज दिया। जब नारायणी पटेल को जेल भेज दिया तो उसके बाद में क्या हुआ था बेटा? यहां पर नारा गूंजा था, इन्हें छोड़ दो या हमें भी जेल दो। बिजोलिया किसान आंदोलन में कौन सा नारा गूंजा? इन्हें छोड़ दो या हमें भी जेल दो। इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो या हमें भी जेल दो। इन्हें छोड़ दो या हमें भी जेल दो। इन्हें छोड़ दो या हमें भी जेल दो। ठीक है, या हमें भी जेल भेज दो। अमित लिख रहा है नारायणी पटेल माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। क्या बात है। नारायणी वर्मा बेटा, क्या बात है। चलो बेटा आगे, ये कठिन नहीं है बेटा, ध्यान में रख लेना। अब देखो इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन, तो यहां तक बातें बता दी मैंने। अब एक चीज मैं और ऐड कर लियो कि साधु सीताराम दास और मगन लाल, ये दोनों मिलते हैं बेटा विजय सिंह पथिक ने। उधर सचिंद्र सान्याल और रास बिहारी बोस भेजते हैं राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर देखने के लिए। राजस्थान में विजय सिंह पथिक, जिसका मूल नाम था मेरे बच्चों भूप सिंह, ठीक है, जो गुठवाली गांव में जन्म हुआ था, जिसने किताबें लिखी थी विनोदिया प्रमोदिया प्रहलादिया, कल्पना कपोल है ना, पथिक विनोद, पथिक प्रमोद, पथिक प्रहलाद, ये किताबें लिखी थी। और वहां पर गोपाल सिंह खरवा से मिलते हैं, और गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक दोनों को नजरबंद रखा जाता है टोडगढ़ किले में। वहां से निकल करके वो ओछड़ी गांव पहुंचते हैं। विजय सिंह पथिक भूप सिंह के नाम से अपनी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, सर पर पगड़ी बांध लेते हैं और नाम रख दिया विजय सिंह पथिक। पथिक, पथ को दिखाने वाला, विजय सिंह पथिक नाम रखा। और ओछड़ी गांव में रहते हुए उन्होंने विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की। फिर इनसे मिलते हैं मगनलाल और साधु सीताराम दास। इन दोनों के कहने पर बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर कौन देखता है बेटा? विजय सिंह पथिक। ठीक है, बिल्कुल गुर्जर था राम सिंह, बिल्कुल मेरे लाडले गुर्जर था भूप सिंह। ठीक है, ये मैं जब आपको किसान नेता करवाऊं, किसान नेता क्या, जब स्वतंत्रता सेनानी करवाऊंगा ना, उस समय लिखवा दूंगा। ठीक है, आबियाना कर क्या था? आबियाना कर नहीं लिखा है, आबियाना। आब किसको बोलते हैं रे हिंदी के स्टूडेंट हो? आब बोलते हैं मेरे लाडलो, आब पानी को बोलते हैं। करा देगा सलमा, बेबी करवा देंगे, चिंता ना कर मेरी लाडली। ठीक है ना, अल्लाह ताला ने चाहा तो जल्द आपको वो करवा दिए जाएंगे। ठीक है सलमा बेटा, बड़ा है किसान आंदोलन, देख लो इतना 3-4 हो एक भी नहीं हो रहा। चलो अब देखो बेटा, अब लिखना, मैं हेडिंग लगा देता हूं विजय सिंह पथिक, जो पेपर में छपने वाली बातें वो ऐसे लिख ही देता हूं। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। कुछ बातें मैं इसमें बता देता हूं बेटा, बाकी यहां पर बातें नहीं करूंगा विजय सिंह पथिक के बारे में। सारी बातें मेरे लाडलो मैं आपको बताऊंगा विजय सिंह पथिक की स्वतंत्रता सेनानी में। ठीक है, मूल नाम भूप सिंह था, इनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह। मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था। मूल नाम क्या था बेटा? भूप सिंह। कहां के थे ये? यूपी के। किसके कहने पर आए थे ये? तो याद रखना, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस
और सचिंदर सान्याल के कहने पर, और सचिंदर सान्याल के कहने पर, सचिंदर सान्याल के कहने पर, सचिंदर सान्याल के कहने पर राजस्थान आए। कहाँ आए मेरे लाडलो? राजस्थान आए। ठीक है, और राजस्थान में किसके साथ मिले? गोपाल सिंह खरवा के साथ। राजस्थान में गोपाल सिंह खरवा के साथ रहे। किसके साथ रहे? गोपाल सिंह खरवा के साथ। गोपाल सिंह खरवा के साथ रहे। किसके साथ में रहे थे लाडलो? गोपाल सिंह खरवा के साथ रहे। फिर इनको कौन से जेल में नजरबंद रखा गया? विजय सिंह पथिक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पथिक जी, पथिक जी है, गोपाल सिंह खरवा, दोनों को टोडगल किले में नजरबंद रखा गया था। गोपाल सिंह खरवा को टोडगढ़ किला अजमेर वाला, टोडगढ़ किले में नजरबंद रखा गया। टोडगढ़ किले में नजरबंद रखा गया। टोडगढ़ किले में नजरबंद रखा गया। कहां नजरबंद रखा गया था बेटा? टोडगढ़ किले में नजरबंद रखा गया, ये ध्यान में रख लेना। फिर एक चीज मैं और बता दूं बेटा, टोडगढ़ किले में ये आजाद होते यहां से कहां चले गए थे? ओछड़ी गांव में। टोडगढ़ किले से फरार होकर टोडगढ़ किले से फरार होकर ओछड़ी गांव रहे, होकर चित्तौड़ के ओछड़ी गांव रहे। ओछोरी कौन बोलियो मैंने? ओछोरी नहीं बोला, ओछड़ी। ठीक है, फरार होकर चित्तौड़ के ओछड़ी गांव में रहे। चित्तौड़ के ओछड़ी गांव में रहे। ओछड़ी गांव में रहे। ओछड़ी गांव में रहे तथा वहां विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की। तथा विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की। विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की। विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की। विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। अब एक चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो किसके कहने पर किया? तो मेरे लाडलो, वो किसके कहने? वीडियो में आया था शायद, ये प्रश्न आया था क्या? वेरी गुड, क्या बात है। तो याद रख लेना, मोस्ट करके लिखना बेटा। साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास व मगन लाल के कहने पर, मगन लाल, इस नाम को भूल मत जाना, मगन लाल है ना, वो है ना, बचपन का प्यार तुम भूल नहीं जाना रे, गानों भी है ना। मगन लाल के कहने पर, मगन लाल के कहने पर बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। किसका नेतृत्व किया बेटा? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, कुछ नई चीजें बेटा डीप नहीं लिखाई है, कुछ बातें मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा बताई है आपको, वो पढ़ लेना। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया था। थैंक यू सर। ठीक है, इन चीजों को बेटा पढ़ते रहना। ठीक है, कल आपका कंप्लीट हो जाएगा ये किसान। थोड़ा सा लंबा है बेटा, इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन प्रश्न आएगा बेटा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है ना? तो क्लास कैसी रही? उम्मीद करता हूं बेटा अच्छी रही होगी। ये किसान है, किसानों की बातें हैं, इसमें किसी भी प्रकार का दिमाग में नहीं रखना सिलेबस में है नहीं है, सिलेबस में तो है ही, लेकिन आप किसान के बेटे हो लगभग लगभग, है ना? तो ये बातें बेटा समझना सारी की सारी। ठीक है मेरे बच्चों, कल मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक केयर मेरे लाडलो, लगे रहो, डटे रहो। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।